में पहुंचे। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, ओ सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर। मैं तो भाई भरने यमुना पे पानी, मैं तो भाई भरने यमुना पे पानी, एक छवि नट गंदगी हुई मैं दीवानी, एक छवि नट गंदगी हुई मैं दीवानी, मैं तो भाई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो भाई भरने यमुना पे पानी, एक छवि नट गंदगी हुई मैं दीवानी, एक छवि नट गंदगी हुई मैं दीवानी, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, सावेरा
प्रकृति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र कर देती है। उद्धव ने कहा कृष्ण से कि जले पर नमक क्यों छिड़कते हो प्रभु, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने जीवन में कोई देखा नहीं है। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आप आए हो यशोदा माता की आंखों की नींद चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई, किशोरी राधा का शरीर सूख गया, लकड़ी जैसा हो गया है। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता था। अच्छा, ब्रज के भाव में एक और बार जो रंग जाता है ना, बस उसे संसार अच्छा नहीं लगता। पर जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और खोल करके देखा तो कृष्ण की बगल में राधा रानी विराजमान हैं। हजारों गोपियां वहां प्रकट हो गई। कृष्ण बोले बिना मेरे ये नहीं रह सकती और इनके बिना मैं नहीं रह सकता। तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र तो थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा भक्ति का रंग लगा दूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये तब तक संभव नहीं था जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। उद्धव, ये गोपी साधारण नहीं है, वेद के मंत्र गोपी के रूप में आए हुए हैं। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें गोपियों का दर्शन मिला। आज उद्धव प्रसन्न है। राधा और कृष्ण नाम दो हैं, चीज एक है। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। वही नारायण जब राम के रूप में आते हैं तो लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में आती है। वही नारायण राम जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो वही सीता जी लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आती है। तो नारायण भगवान की पत्नी है लक्ष्मी और राम जी की पत्नी है सीता। तो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, तो राधा कौन है? एक ज्योति नीचे से ऊपर की ओर निकली और दो रूपों में परिवर्तित हो गई। उन्हें हम राधा माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम हमारे प्रेम जैसा नहीं है, निश्चल प्रेम है। निर्गुण ब्रह्म को जो ऊनी पकड़ करके नचा दे, चुल्लू पर छाट पे जो नचा दे, वो साधारण गोप वाले नहीं है। उद्धव को भक्ति का सर्वांग सुंदर दर्शन हुआ। उद्धव को गोपियों के समस्त भक्ति के रूप दिखाई दिए। आज मैं गदगद हो गया। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर आए। अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति हुई। और कंस महाराज की दो पत्नियां हैं, एक है अस्थि और दूसरी है प्राप्ति। कंस रूपी अभिमान की दो पत्नियां होती हैं, अस्थि और प्राप्ति। करोड़ों का बैंक बैलेंस है और करोड़ों का टर्न ओवर होने वाला है। यही तो कंस रूपी अभिमान को बढ़ाने वाली चीज है, अस्थि और प्राप्ति। दोनों ने जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्रीमद् भागवत जी में 28,000 मंत्र हैं और महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। उस 1,00,000 मंत्रों वाले महाभारत में कौरव पांडवों की सेना मिलाकर के केवल 28 अक्षौणी थी और जरासंध अकेले के पास 23 अक्षौणी सेना थी।
उसे लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को जाप पर बिठाया और कहा कि अगर इस बार मैं हार गया तो तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, और जीत गया तो इतना तुम्हें दूंगा कि 7 पीढ़ी तक तुम्हें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पंडित लोग भयभीत हो गए, गोविंद से प्रार्थना करते, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। अब जैसे जरासंध अपनी सेना लेकर के मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी नाना जी फिर आ गए हैं, रण छोड़कर भाग चले। बोले नहीं नहीं, दुनिया में बदनामी होगी, हम चंद्रवंशी राजा हैं, हमारा नाम खराब हो जाएगा। कृष्ण बोले, माखन चोर दुनिया कहती है, चील चोर दुनिया कहती है, एक नाम और सही, रण छोड़, क्या फर्क पड़ता है। कृष्ण बलराम रण छोड़ करके भाग गए। जरासंध हल्ला मचाता है, रण छोड़, इसलिए इनका नाम ही रण छोड़ पड़ गया। भगवान पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर। तब उन्हें चना लगाकर समुद्र के किनारे चले गए और देवताओं के प्रधान शिल्पी से द्वारकापुरी का निर्माण कराया और सोते हुए सभी ब्रजवासियों को द्वारका में पहुंचा दिया। और सोए हुए थे अपने महलों में, और जब द्वारका पहुंच गए तो सभी लोग उठे तो देखा नहीं, द्वार कहाँ, द्वारका को द्वारका नाम पड़ गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। कृष्ण ने सोचा कि द्वारकाधीश तो हम बन गए, अब हमारा क्या कहना चाहिए। बड़े भैया बलराम को ब्याह है गया, हमारा ब्याह होना चाहिए। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्री नहीं थी। मन में बड़ी बेचैनी हुई, बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर रुक्मी जी मिली और उनको अपनी पुत्री मान करके ले आए और औरत पुत्री की भांति उसका पालन करने लगे। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र में, वो लक्ष्मी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मिणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्म ने कन्या को ला करके रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर के बोले, हमें पुत्री मिल गई। और रुक्मिणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया और मन में संकल्प लिया कि मथुरापति श्री कृष्ण के साथ इसका विवाह संपन्न करेंगे। लेकिन कभी कभी घर में बड़े बेटा की ज्यादा चलती है, माँ बाप का बस नहीं चलता उस पर। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल के साथ में उसका रिश्ता कर दिया, सगाई कर दी। रुक्मी और अपने पिता से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा और बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मी से कह देना कि वो केवल शिशुपाल के गले में ही वरमाला पहना है। रुक्मी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा तो निश्चित किया। रुक्मिणी जी अपनी भाभी जी के पास में गई और रोते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी जी मैंने तो बचपन से ही द्वारकाधीश को पति रूप में वरण किया हुआ है। रुक्मिणी जी भाभी ने कहा कि मन को क्यों छोटा करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के पास, भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में आमंत्रित करो और स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने वरमाला पहना देना, कौन सी बड़ी बात है। कितना सुंदर पत्र लिखती रुक्मिणी जी।
हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है और नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण। इसलिए रुक्मिणी लिखती है, मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख रही है? ऐसी कौन सी नारी जो एक बार आपको झांकी को सुनकर के आपको नहीं चाहेगी? जो वस्तु सिंहों को मिलनी चाहिए उसे भीतर लेके जाए, इसमें संकोच की बात है। मेरी शिशुपाल के साथ में सिकाई हो गई है, परसों स्वयं है, और शिशुपाल के साथ तो मैं विवाह कभी नहीं करूंगी। रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करती है, अपने आप जवाब दे रही है पत्र में। अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी देवी का पूजन करने जाती है। मैं वहां जाऊंगी, आप वहां पधारें, वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन किसी और से सद्विवाह नहीं करूंगी। और ये पार्टी पंडित जी को दे दी। किससे पूछा, अब मैं कहाँ जाऊं? भगवान बोले चलिए ना। पंडित जी को रथ में बैठा करके जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी आ रहे। कृष्ण बलराम का इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। बलराम को देखते ही गोविंद के हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई कि है गई शादी। पंडित जी बोले क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भैया जी आ गए हैं, संकोच लगता है, बड़े भैया से कैसे कहें? लेकिन बलराम का कितना प्यार किसी के प्रति। लाला कहाँ जा रहा हो भैया? बोले वहीं जा रहे हैं, वहीं। बराबर है, लेकिन जा कहाँ रहा है? किसी सेनापति को पता नहीं, मंत्री को पता नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? वहीं जा रहे, वहीं। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम ने कहा, अरे कुंदनपुर तो कल रुकने का स्वयंवर है। ओहो, मैंने सोचा था मेरा कन्हैया लाला है, ये तो बड़ा हो गया है, जरूर जाना चाहिए। मेरा गोविंद किसी से कम थोड़ी है, स्वयंवर जरूर जाना चाहिए। और बलराम ने इशारों में सेनापति से कहा कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर शिशुपाल आदि भी आएंगे। कृष्ण कुंदनपुर में आए, सब राजा लोग पहुंचे। भीष्मक ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो किसी ने को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मिणी कात्यायनी की पूजा करने मंदिर जा रही है, दर्शन कीजिए। उनके भाई रुक्मिणी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की, 10,000 सखियों को, सैनिकों को लगा दिया। रुक्मिणी महारानी कात्यायनी पूजा के लिए जा रही है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी की मूर्ति में दर्शन हो रहा है श्री कृष्ण का। हे कात्यायनी माता, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण मुझे पति रूप में मिल जाए। कात्यायनी माता के हाथ से फूल गिर गया। पुरुष की दाहिनी आंख भड़के तो समझे कोई सुंदर बात है, और नारी की बाईं आंख भड़के तो समझो कोई शुभ लक्षण है। आते हैं 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं, और मंदिर के पीछे निकल करके मेरा गोपाल आया, और जैसे ही कृष्ण आए 10,000 सैनिकों ने उससे कहा, कौन है आप? कहिए किससे मिलना है? भगवान सेना का बीच में घुसते जा रहे हैं। एक सैनिक बोलता, देखो तो सैनिक की पादुका कितनी सुंदर है। दूसरा बोला, पादुका क्या देखो, पीतांबर देखो।
जो भेंट बनी है उसमें मुरली कितनी सुंदर लग रही है। एक सैनिक बोला, भैया पीताम्बर क्या देखते हो, इनका अपना शरीर देखो कैसा सुंदर शरीर है, नीलमणि जैसा। एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर करोड़ों जी बैठे हैं, पता नहीं कहां से आया, कितना सुंदर है, श्याम की कांति है। मंदिर में देखा तो रुक्मिणी नहीं है। अरे भाई रुक्मिणी कहाँ है, मुझे मालूम नहीं। एक सैनिक मुस्कुराकर बोला, मैं बताऊं कहाँ है। बोले कहाँ है, अरे वो तो ले गए। कोई कहता है पीताम्बर देखा कहने। रुक्मिणी जी के बड़े भाई आए और रुक्मिणी को वहां नहीं देखा तो सैनिकों से पूछा, रुक्मिणी कहाँ है। तो सैनिकों ने कहा कि कृष्ण आया और रुक्मिणी लेकर चला गया। कृष्ण का पीछा किया रुक्मिणी ने, दोनों का युद्ध हुआ और कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने पहिया के चक्के पर बांध दिया और आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी। बलराम जी ने आकर के छुड़ाया और रुक्मिणी ने कहा, मारना नहीं, भैया है मेरा। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मिणी से कहा, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण नारी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवाय किसी और से होता है क्या। भीष्मक महाराज ने पुत्र को मनाया और कुमकुम पत्र द्वारका भेजी। बारात लेकर के मेरे द्वारकाधीश प्रभु पधारे। बारात का स्वागत किया गया और कृष्ण के मित्र भी सज रहे हैं। आप भी थोड़ा सजा लो भगवान जी को, हैं? मेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। मेरा किसने किया Lord
लगा दो जब तक मेहंदी का बुलवा के बिहारी मेहंदी ऐसे पर को क्या बनो जो जन में मर जा बरिए मरे लाल को सुजुड़ो अमर जा। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा
है? आपको केवल सावरिया बोलना है, ठीक है ना? मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको सावरिया बोलना है। किसने